हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो गेट 2025 का पेपर हो चुका है ओवर। आपको अपना जितना 100% देना था आपने दे दिया। अब बारी है आपको रेस्ट करने की, और पेपर का सोच के आपको अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है। कुछ दिन में आपका आंसर की आ जाएगा, आप वहाँ से आंसर की एंड अपने रिस्पॉन्स शीट से मैच कर लेना। जो भी क्वेश्चन मुझे मेल के थ्रू मिले हुए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उसका अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सोल्यूशन होगा, क्या आंसर हो सकता है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो स्टूडेंट ने मुझे मेल के थ्रू सेंड किया है, राइट। तो अभी इस वीडियो में मैं एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं माइनिंग के सब्जेक्ट का डिस्कशन करूँगा, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट तक आप देखना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितने आंसर मैच कर रहे हैं आपके, राइट। तो अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि y इक्वल टू एक्स की पावर x dy बाई डी एक्स पूछा था आपसे, ठीक है। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ये आपका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर x दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे ln लेंगे दोनों साइड से, तो ln y इक्वल टू एक्स ln x होगा। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड का, तो आपको क्या मिलेगा, ln x प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है। y क्या है, x पावर x। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया हुआ है वो करेक्ट होगा। x पावर x ln x प्लस 1, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रैंक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए इज टू द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स है और उसका जो दिया हुआ है वो है 2, तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो आंसर होगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 इफ इट्स रैंक इज लेस देन इट्स ऑर्डर, ठीक है। तो उसका जो ऑर्डर है उससे अगर रैंक कम है तो उसका जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो 0 है। तो ऑर्डर है मैट्रिक्स का 3x3, बट रैंक कितना है 2, राइट। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा 0। ये एनएटी क्वेश्चन था, राइट। एनएटी था या एमसीक्यू था, आई डोंट नो, बट जो स्टूडेंट का आया था मेल में वो एनएटी में था। तो क्वेश्चन 3 बोलता है इफ आइगन वैल्यू 1 देन फाइंड सम ऑफ 2 आइगन वैल्यू। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको एक्स क्यूब्ड माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो क्या होगा सम ऑफ 2 आइगन वैल्यू। आंसर होगा अपना 5, ठीक है। 5 हमारा आंसर होगा। 2 आइगन वैल्यू का सम पूछा हुआ है तो आंसर इज 5, राइट। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड λ1 λ2 निकाल लेना है, फिर वहाँ से आपका आंसर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू रूट ऑफ x एंड y इक्वल टू 8x², ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व से आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0416, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 10 11x डिवाइडेड बाय 10 5x क्या होगा। तो लिमिट के क्वेश्चन में हम पहले चेक करते हैं कि ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जब 0/0 का फॉर्म बना वो हमारा क्या होता है, एल हॉपिटल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 0 पुट कराएंगे पहले, तो 10 0 डिवाइड बाय 10 0 क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म बन रहा है यहाँ पे। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 11x इंटू 11 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 5x इंटू 5। अब यहाँ पे आप x की जगह पे 0 पुट कराएंगे तो आपका फिर कितना आएगा 11/5, जो कि कितना होगा 2.2 आपका राइट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन आया हुआ है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 4x² प्लस 8y² प्लस 9z² एट द पॉइंट P। पॉइंट अपने को दिया है 3 4 5 इन द डायरेक्शन वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैफ माइनस 3j कैफ माइनस 4k कैफ इज। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, जब हम इसका निकालते हैं, फॉर्मूला होता है कि आई कैफ इंटू
डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, अब मैं यहाँ पे फाई लिया हूँ, आप यहाँ पे फंक्शन एफ ले सकते हैं, प्लस जे कैफ डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस के कैफ डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल जेड। तो हमारा जो फाई है, ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है 4x² प्लस 8y² प्लस 9z², इसको तीनों जगह में जब आप इसको पुट करेंगे और इसको x y z के रिस्पेक्टिवली में जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 8i कैफ प्लस 16y जे कैफ प्लस 18z के कैफ, राइट। और आपको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया है 3 4 5, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो जब इस पॉइंट को आप इस यहाँ पे रखेंगे 8xi कैप प्लस 16y जे कैप प्लस 18z के कैप में, तो आपको क्या मिलेगा, ये x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 4 है एंड z इक्वल टू 5 है, राइट। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 24i कैप प्लस 64 जे कैप प्लस 90 के कैप, राइट। अब हमारा जो होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है 5 इंटू पी कैफ, राइट। अब पी कैफ क्या होता है, पी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी वेक्टर। तो पहले हम निकाल लेते हैं पी वेक्टर, ठीक है। मॉड ऑफ पी वेक्टर जब आप निकालेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, अंडर रूट जो हमारा वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4 के कैप, जब इसका आप स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो आ जाएगा क्या 29। अब हम इस फॉर्मूले पे रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने निकाला है डेल फाई इक्वल टू 24i कैप प्लस 64j कैप प्लस 90 के कैप डॉट डॉट प्रोडक्ट होगा यहाँ पे पी वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 के कैप। मैं यहाँ पे b को p वेक्टर के नाम दे दिया हूँ, राइट। तो आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29, जब इसको आप सॉल्व करेंगे i डॉट आई क्या होता है 1 होता है, j डॉट j क्या होता है 1 होता है एंड k डॉट के 1 होता है। और यहीं पे अगर i डॉट j आप करेंगे तो 0 होगा, i डॉट k करेंगे तो 0 होगा, राइट। तो 216 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29 ये होगा हमारा आंसर। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, राइट। तो डेसिमल में अपना क्या आ जाएगा 40.1, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। ये हमारा NAT क्वेश्चन था। अब हम आते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पे। ये हमारा मैथ के इतने क्वेश्चन हमको मेल के थ्रू मिले थे तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब एप्टीट्यूड की बात करते हैं। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपको इस तरह कुछ दिया था, जो कि एक क्या था, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन था, राइट। तो अल्फ़ाबेटिकली नंबर दिए हैं और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक का नंबर दिया हुआ है, आपको इसको देख के सॉल्व करना है कि कैसे होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ NOF9 15 14 I मतलब फर्स्ट फिर 6 ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि जब इसका आप क्रॉस में करेंगे, मैच कराएंगे, तो जो हमारा n आता है वो 14 प्लेस पे आता है और जो हमारा O आता है वो 15 प्लेस पे आता है। तो वो इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, क्रॉस ऑर्डर को, ठीक है। तो F जो होगा हमारा वो 6 प्लेस पे आता है, तो 9 हमारा किस प्लेस पे आएगा, I, ठीक है। I जो होता है हमारा 9 पे आता है। तो पहला ऑप्शन जब हम चेक करेंगे इसी तरह तो देखेंगे कि एक ही ऑप्शन में जो हमारा है फर्स्ट में है I, ठीक है। उसी तरह जो H होता है वो हमारा किस में आता है 8, तो फोर्थ प्लेस पे क्या आ रहा है 8, तो ऑप्शन डी में 8 है और फर्स्ट में क्या है I है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट। यहीं से आप ऑप्शन को निगलेक्ट करके तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो होगा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा IJ 10 8, ठीक है। एंड अब क्वेश्चन 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन 2 पे था एक बर्बल का क्वेश्चन था, द प्रेसिडेंट along विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इज विशिंग, विश, विशेष, विल विश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विशेष, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, राइट, ठीक है। यहाँ पे विशेष जिस ऑप्शन में है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन थ्रो आई हैड प्लान टू गो स्कीइंग विथ माई फ्रेंड, आई हैड टू एट द लास्ट मोमेंट बिकॉज ऑफ इंजरी। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बैक ऑन, बैक ऑफ, बैक आउट, बैक डाउन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बैक आउट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप ये सब किए होंगे तो आपका करेक्ट है।
फिर आता है क्वेश्चन फॉर द क्लॉक, क्लॉक से क्वेश्चन था, फॉर द क्लॉक शोन इन द फिगर। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ओ स्टार इक्वल टू ओ क्यू एस जेड पी आर टी एंड एक्स इक्वल टू एक्स जेड पी डब्ल्यू वाई ओ क्यू। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट में देखना है कि ये कौन सा सीरीज को फॉलो कर रहा है, राइट। तो जब अगर आप इस क्लॉक में देखेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि पी किस पे, पी का ऑप्शन क्या होगा। तो जब आप यहाँ से देखेंगे कि ओ से जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है ओ क्यू, तो जब आप इसको क्लॉक में देखेंगे ओ के बाद क्यू आ रहा है, मतलब +2 को फॉलो कर रहा है। फिर क्यू के बाद एस आ रहा है, राइट, फिर +2 को फॉलो कर रहा है। फिर जेड के बाद पी आ रहा है, ठीक है। तो जेड के बाद पी आप जब देखेंगे क्लॉक में तो फिर +2 को फॉलो कर रहा है। फिर पी के बाद फिर आर आ रहा है, फिर +2, फिर आर के बाद टी आ रहा है, फिर +2, ठीक है। ए ओ में हमने देख लिया। जब एक्स के स्टेटमेंट को हम देख रहे हैं तो एक्स के बाद क्या है, जेड। तो फिर आप क्लॉक में देखें एक्स के बाद जेड आ रहा है, मतलब +2 फॉलो कर रहा है। फिर जेड के बाद पी आ रहा है, फिर +2 को फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह ये पूरा स्टेटमेंट +2 को फॉलो कर रहा है, करेक्ट। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस क्लॉक से मैच करता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो सी है, बट आप डिटेल देखें। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो पी के बाद टी आता है क्या, नहीं आ रहा है। आप क्लॉक में देखें पी के बाद टी नहीं आ रहा है +2 में, पी के बाद आर आएगा अगर +2 करेंगे, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। बस आप एक स्टेटमेंट से देखें। फिर बी ऑप्शन को चेक करते हैं, पी के बाद एस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। वो भी क्या +3 को फॉलो कर रहा है, बट हमारा स्टेटमेंट +2 को फॉलो कर रहा था, राइट। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन क्या हो रहा है, पी के बाद आर, पी आर, तो पी के बाद आर +2 को फॉलो कर रहा है, मतलब करेक्ट ऑप्शन। डी को एक बार चेक करते हैं, पी के बाद यूँ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप एक स्टेटमेंट एक लाइन को देख के तुरंत समझ सकते हैं कि इस ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। बाकी किसी भी ऑप्शन पे जो हमारा सीरीज है वो +2 को जो फॉलो कर रहा है वो मैच नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कंसीडर ए 5 डिजिट नंबर PQRST that has distinct digit PQRST and satisfied the following condition। कंडीशन हमको क्या दिया है कि P लेस देन होना चाहिए Q से, S जो है वो मोर देन होना चाहिए P से, एंड P मोर देन होना चाहिए T से, एंड R जो है वो लेस देन होना चाहिए T से, ठीक है। तो हमको 1 से लेके 5 के बीच में कोई भी डिजिट सेलेक्ट करना है PQRST के लिए जो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। तो हम P के जगह पे क्या लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें या 1 लें, ठीक है। तो हमको वहाँ पे डिजिट रख के सॉल्व करना है और कौन सा डिजिट किस प्लेस को सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। तो अगर हम P को, ठीक है, अगर हम P को 3 लें, Q को 4 लें, R इक्वल टू 1, S इक्वल टू 5, T इक्वल टू 2, आप इन वैल्यू को इस कंडीशन पे रखेंगे तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए लेट सॉल्व। P इक्वल टू 3, Q इक्वल टू 4, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, P लेस देन होना चाहिए Q से, मतलब 3 जो है लेस देन है 4 से, राइट, फर्स्ट करेक्ट है। S ग्रेटर देन टू P एंड P ग्रेटर देन T, तो S को हमने माना है 5 और P है 3, तो 5 ग्रेटर देन है 3 से, करेक्ट है, एंड P ग्रेटर होना चाहिए T से, तो P हमारा 3 है एंड T जो है 2 है, ये भी करेक्ट है। R लेस देन होना चाहिए T से, तो R की वैल्यू है 1 एंड T की वैल्यू है 2, तो R मतलब 1 छोटा है 2 से, मतलब ये पूरे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो P की वैल्यू हमारी कितनी हो रही है, 3, तो करेक्ट ऑप्शन इज C, 3 आंसर होगा, राइट। तो यही था, यही सारे क्वेश्चन हमको मेल के थ्रू आए थे। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप मेल कर सकते हैं, मैं फिर से उस वीडियो बनाऊंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं माइनिंग का लेके आ रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं उस सभी सब्जेक्ट का सलूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। तो बने रहें हमारे साथ, एंड जो भी क्वेश्चन आपको याद होंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन माइनिंग के, वो आप मुझे मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। मैं डिटेल्ड सलूशन लेके आने वाला हूँ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।